अच्छा, आज एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने लगे। चलो चलो जल्दी से, टाइम नहीं है, जल्दी से जाओ, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, एंड स्टे ट्यून्ड। ब्लड प्रेशर पे, और याद रहे कि अगर आप अपनी सराउंडिंग्स में देखें, चाचा चाची, मामा मामी, खाला खाली, किसी ना किसी को खानदान के अंदर जरूर ब्लड प्रेशर की ये मूजी बीमारी जरूर होती है। इसको हम साइलेंट किलर भी कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी के अंदर डैमेज क्रिएट करती है और अल्टीमेटली द पेशेंट डाइज। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम 3 डिफरेंट एपिसोड्स में कवर करेंगे। आज के दिन हम कवर करेंगे कि वाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल इज़ इम्पॉर्टेंट, इंक्लूडिंग द रिस्क फैक्टर्स और कुछ साइन सिम्टम्स या अलामात क्या होनी चाहिए जिससे आप डायग्नोस कर सकें कि ब्लड प्रेशर आपका हाई है। और दूसरे और तीसरे एपिसोड के अंदर या उसके अंदर हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट कैसे इन चीज़ों की करनी चाहिए। तो याद रहे कि क्यों इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर। तो सबसे पहले हम इस चीज़ पे चलते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। नाम से ऐसे वाजे है, प्रेशर इन द ब्लड। तो याद रहे, जैसे अगर आपने माली को देखा होगा या लैंडस्केपिंग या गार्डनिंग करते हुए देखा होगा कि पाइप के अंदर प्रेशर आता है, तो एक नॉर्मल प्रेशर से पानी फ्लो कर रहा होता है, और अगर आपने प्रेशर बढ़ाना है तो पाइप का डायमीटर या जो उसकी गोलाई होती है उसको अगर आप कम कर देंगे तो एकदम से प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से बॉडी के अंदर वेसल्स, जो ब्लड जो जहाँ पे जो खून की सप्लाई है वो आपके बाल से लेके पाँव के नाखून तक हर जगह मौजूद है। तो अगर आपका प्रेशर ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम है, और प्रेशर अगर कम होगा तो प्रॉब्लम है, क्योंकि याद रहे कि यही नसें ये दिल को भी सप्लाई कर रही हैं, दिमाग को भी, गुर्दे, फेफड़े सबको सप्लाई कर रही हैं। तो अगर इनका प्रेशर वेरी करेगा तो जाहिर सी बात है इसका इफेक्ट बॉडी पे पड़ेगा। याद रहे, दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो दुनिया के अंदर मोस्ट कॉमन 2 डिजीजेज हैं जिनकी वजह से लोगों की डेथ होती है, वो हैं हार्ट डिजीज और स्ट्रोक। इन दोनों का जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजंस है वो ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। तो याद रहे कि अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो आपका चांस बढ़ जाता है हार्ट डिजीज होने का, और इसी तरीके से अगर ब्लड प्रेशर आपका हाई है तो आपका चांस बढ़ जाता है कि आपको स्ट्रोक हो जाए और आप मर जाए। तो इस चीज़ का हमें जहन में रखना पड़ेगा कि बर्डन ऑफ द डिजीज इज ह्यूज। सिर्फ अगर हम हार्ट डिजीज की बात करें तो साल में 7 मिलियन, तकरीबन 17 मिलियन के करीब 1,70,00,000 लोग सिर्फ हार्ट डिजीज से हर साल मरते हैं। अगर आप इस स्टैट्स को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें तो 32 लोग हर मिनट में, और अगर इसको और फर्दर ब्रेक डाउन करें तो हर सेकंड के अंदर 2 लोग जो हैं वो हार्ट डिजीज से मर जाते हैं, और इसका वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज इज हाई ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है इंसान की ज़िंदगी को चलाने के लिए, हेल्थ एस्पेक्ट से भी। एंड अगेन, अगर जहान है तो जहान है, तो जाहिर सी बात है अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा तो फिर आपके दूसरे काम भी चलते रहेंगे, और वो बंदा जो है एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारता रहेगा। इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, इन पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जो रिस्क फैक्टर है वो वेट गेन। जाहिर सी बात है, याद रहे कि आपका हार्ट का साइज सेम है और हार्ट जो है वो ब्लड पंप कर रहा है थ्रू आउट द बॉडी। लेकिन जब आप मोटे हो जाते हैं या बड़े हो जाते हैं तो हार्ट का साइज बड़ा नहीं होता, हार्ट जो है वो अपने हिसाब से ब्लड पंप कर रहा है। होता यह है कि अब उसको ज़्यादा स्पीड में और ज़्यादा मिकदार के अंदर ब्लड पुश करना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी का साइज बड़ा हो गया है। तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर बॉडी के अंदर वेयर एंड टेयर आता है और हार्ट पे ज़्यादा एक्सेस पड़ता है या ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो उससे हार्ट की मशीनरी ख़राब हो सकती है और होती है इन द लॉन्ग रन। तो एक्सेस वेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन। आप देखेंगे जैसे जैसे आप बड़े होते रहेंगे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता रहेगा। दूसरी चीज़ आप याद रखें कि सॉल्ट वाली जो हम नमक से भरी हुई जो डाइट्स खाते हैं, मतलब आप नाम लें, हमारे यहाँ नमक का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। प्रोसेसिंग फूड्स की मार्केट के अंदर हो या खानों के अंदर हो, नमक का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो नमक एक वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है आपकी वेसल्स की, जैसे हमने पाइप की बात की, तो पाइप को कंस्ट्रिक्ट कराता है या उसको दबाता है, उसका डायमीटर छोटा हो जाता है। जब छोटा हो जाता है तो ब्लड पास करने में मुश्किल होगा, तो प्रेशर फिर ज़्यादा चाहिए होगा, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। और बहुत सारे रीजंस है, फैमिली हिस्ट्री होती है, कुछ दवाइयां हैं, एनसेड्स हैं, जैसे
आप के घुटनों के अंदर दर्द है तो अगर आप एनसेड्स ले रहे हैं या बहुत सारी पेन किलर्स होती हैं, वो दवाइयों के अंदर ऐसा इफेक्ट होता है कि उससे आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। और कुछ सेकेंडरी कॉजेज़ भी हैं। ज़्यादातर 95% ये मेन कॉजेज़ होते हैं, 5% सेकेंडरी कॉजेज़ होते हैं, और वो उसकी डिटेल बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन उनके अंदर मेडिकल टर्म्स जिसको हम फिक्रोमोसाइटोमा या एल्डोस्टेरोन ट्यूमर हो गया या OSA हो गया या कशिंग सिंड्रोम, ये दूसरे कुछ कॉजेज़ हैं। लेकिन मेन जो हम 95% पे फोकस करेंगे कि ये मेन रिस्क फैक्टर्स हैं ब्लड प्रेशर हाई होने के। ब्लड प्रेशर का पता कैसे चलता है? याद रहे, नॉर्मल बॉडी के अंदर जो प्रेशर है वो लेस देन 120/80 है। 120 ऊपर वाला नंबर जिसको हम नॉर्मल ज़बान में कहते हैं, और 80 लोअर वाला नंबर, नीचे वाला नंबर। ब्लड प्रेशर डायग्नोज कैसे होता है? जब आपका वो ऊपर वाला नंबर जो 120 और 80 होना चाहिए, वो जो ऊपर वाला नंबर है वो 130 से तजावुज़ कर जाए, और सिर्फ एक टाइम नहीं, मल्टीपल टाइम्स। तो अगर आपने घर में देखा वो नंबर सपोजिटली 130 140 आ रहा है, और 130 से ऊपर 140 के करीब आ रहा है, फिर आपने ऑफिस में देखा वो 145 के करीब आ रहा है, तो डिफरेंट सेटिंग्स के अंदर वो नंबर का बड़ा होना एक बड़ा इस बात की निशानदेही करता है कि इंसान का ब्लड प्रेशर जो है ऑन द हायर साइड है। और कुछ सिम्टम्स पे आप थोड़ी सी जल्दी से बात कर लेते हैं। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या होता है? हेडेक। सुबह सुबह बंदा उठता है और उसके सर में ग्रॉगीनेस होती है, फॉगीनेस जिसको हम कहते हैं, कि क्लैरिटी नहीं होती माइंड की, चिड़चिड़ा मूड होना शुरू हो जाता है, थकावट सी महसूस होना शुरू हो जाती है। कुछ केसेस के अंदर नोज ब्लीड भी देखी गई है, नाक से खून आना, या कुछ केसेस के अंदर विजन प्रॉब्लम्स या आंखों के अंदर फ्लोटर्स आना, या आंखों के अंदर देखने में प्रॉब्लम होना। तो आई थिंक या कमज़ोरी हो जाना, फटीग होना, कुछ केसेस के अंदर हार्ट रेट भी आपका, जिसको हम कहते हैं कि आपकी पल्स जो है वो भी बढ़ जाती है। तो उन केसेस के अंदर डेफिनेटली डॉक्टर से फ़ौरन रजू करें, और अपना अगर घर में इंस्ट्रूमेंट है ब्लड प्रेशर को, उस टाइम पे ज़रूर ब्लड प्रेशर देखें कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ क्यों है, और अगर बढ़ा हुआ है तो आपको फ़ौरन डॉक्टर की ज़रूरत है। थैंक यू।